हेलो एवरीवन, हम लोग यानी मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और मेरे दो बेटे, मेरे बेटे सऊद और फराज और बेटी अनीशा, हम सभी लोग आगरा घूमने के लिए गए। और आगरा जब गए तो हमने वहाँ पर ताजमहल देखा। मैं अपने टूर की पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा और ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, शाहजहां की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, मुमताज महल की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। आप देखिए मेरा ये पूरा वीडियो। हम दिल्ली से आगरा गए और आगरा में ताजमहल के पास ताजगंज का एरिया है, वहाँ पर हमारी एक बहन रहती है, सिस्टर रहती है, उनके घर पर हम गए। शाम हो चुकी थी, फिर हम सुबह उठे और फ्रेश होकर के वहाँ से ऑटो में बैठ करके ताजमहल गए। ऑटो ने हमें ताजमहल के वेस्ट गेट पर उतारा। देखिए अब हम आ चुके हैं पश्चिमी गेट यानी वेस्ट गेट पर, और यहाँ से ताजमहल अंदर लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। ये है पश्चिमी गेट। अब हम अंदर जाने के लिए अंदर जाएंगे। यहाँ से ताजमहल पैदल भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर गोल्फ कार चलती है। गोल्फ कार 20 रुपए पर पैसेंजर लेती हैं, तो आप गोल्फ कार से भी जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से एंजॉय करते हुए पैदल जाएंगे। यहाँ से ताजमहल जाने का रास्ता बहुत खूबसूरत है। रास्ते में पेड़ वगैरह पड़ते हैं, बहुत खूबसूरत नजारा दिखता है। ये देखिए सामने गोल्फ कार्स हैं, इसमें बैठकर आप जा सकते हैं। ये यहाँ से सवारियां भर कर ले जाती हैं और आगे छोड़ देती हैं। यहाँ पर अनीशा ने कुछ डायलॉग बोला, वो सुनते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाय फ्रेंड्स, ये है हमारा न्यू दूसरा वाला व्लॉग। तो आज हम लोग आ चुके हैं आगरा में। अब हम घूमेंगे आगरा का ताजमहल। हम लोग यहाँ भी बाहर खड़े हैं, अभी हम लोग जाएंगे ताजमहल। तो फिर मिलते हैं। यहाँ पर पैदल चलने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ की सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है। बहुत अच्छा एरिया बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे बंदर आपको देखने के मिलेंगे। ये देखिए कितने सारे बंदर हैं, चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बंदरों के साथ साथ यहाँ पर मोर भी काफी तादाद में है। ये देखिए आपको मोर का जोड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जगह जगह आपको मोर भी दिखाई देंगे। बहुत अच्छा यहाँ का नजारा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर पैदल चलने में। रास्ते में अनीशा, फराज और सऊद तीनों के तीनों खूब एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, खूब मजे लेते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर घास में आपको बहुत तरह तरह के पक्षी दिखाई देंगे और यहाँ पर जानवर भी दिखाई देंगे, जो कि यहाँ की जो खूबसूरती है उसको बढ़ा रहे हैं। सामने गोल्फ कार दिखाई दे रही है। यहाँ तक गोल्फ कार आती हैं। गोल्फ कार से यहाँ तक आ सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। और उसके पास में ही बैगेज रखने की जगह है। आप अपना बैग वगैरह है वो यहाँ पर जमा करा सकते हैं। अंदर कोई भी सामान ले आना अलाउड नहीं है। यहाँ पर बैगेज की फैसिलिटी भी दी हुई है। हमारे पास कोई भी बैगेज नहीं है, क्योंकि हम अपनी सिस्टर के घर पर रख कर आए हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई बैगेज रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बैगेज वगैरह हो तो आप यहाँ पर जमा करा सकते हैं। अब हम पहुँच गए हैं टिकट काउंटर के पास। यहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर दो तरह से टिकट मिलते हैं। एक तो आप काउंटर पे टिकट ले सकते हैं डायरेक्ट कैश में, और दूसरा ऑनलाइन टिकट बनवा सकते हैं। अभी फिलहाल का जो रूल है वो ये है कि अगर आपका कोई 15 साल से कम का कोई बच्चा है तो उसकी टिकट लेने की आपको जरूरत नहीं है। 15 साल से ऊपर के बच्चे की आपको फुल टिकट लगेगी। यहाँ पर दो टिकट मिलती हैं, एक मिलती है 50 रुपए की और दूसरी मिलती है 200 रुपए की। ये मैंने आपको इंडियन टूरिस्ट के लिए बताया है। 50 रुपए की टिकट में आप पार्क में जा सकते हैं और वहाँ पर जो मस्जिद बनी है वहाँ जा सकते हैं। लेकिन जो मेन मकबरा है, मौसोलियम है, जो ताजमहल की मेन बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको 50 रुपए में एंट्री नहीं होगी। उसके लिए अलग से आपको 200 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। जब कोई इतनी दूर से ताजमहल देखने के लिए जाता है तो जाहिर सी बात है वह 200 रुपए वाला भी टिकट लेगा, तो आपको टोटल 250 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। हमने ये ऑनलाइन टिकट बनवाए। ऑनलाइन टिकट बहुत मुश्किल से बन रहे हैं। यहाँ पर सभी कंपनियों का नेटवर्क काम नहीं करता है। गवर्नमेंट की तरफ से वाईफाई दिया गया है तो वो भी काम नहीं करता है। इतनी मुश्किल से हमने टिकट बनाए, बहुत ज्यादा परेशानी से। बहरहाल हमारे टिकट बन गए और हम टिकट बना करके अंदर गए। अच्छा, वहाँ पर जो मोबाइल में जो एक्नॉलेजमेंट आता है टिकट का वो दिखाना पड़ता है। वहाँ पर गेट पर सिक्योरिटी वाले उसको स्कैन करते हैं,
चेक करते हैं, अगर वो ओके होता है तभी एंट्री देते हैं। ताजमहल के अंदर आपको कोई भी चीज लेना अलाउड नहीं है, पर आप सेल्फी स्टिक ले जा सकते हैं। हमारे पास एक छोटा सा 1 फीट का ट्राइपॉड था, उसको सिक्योरिटी गार्डों ने जाने नहीं दिया। हमने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि ट्राइपॉड ले आना अलाउड नहीं है, ये लिखा हुआ है। फिर हमें वो जमा कराना पड़ा। जमा कराने के लिए डायरेक्ट ट्राइपॉड या कोई भी चीज है उसको जमा नहीं करते हैं, किसी बैग या थैले में रख कर ही जमा करते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से प्लास्टिक की थैली को ढूंढा, बहरहाल प्लास्टिक की एक थैली मिली, उसमें हमने अपना ट्राइपॉड रख करके वहाँ जमा करा दिया। फिर हमारी एंट्री हुई। अब देखिए हम यहाँ पर अंदर पहुँच चुके हैं, हमारा क्लियरेंस हो गया है। आप ये साइटों से जो कमरे देख रहे हैं, ये 210 कमरे बने हुए हैं, जो कि लेबर के लिए बने हुए हैं। जब ताजमहल बन रहा था तो उसमें बहुत सारी लेबर काम कर रही थी, तो उस लेबर के लिए यहाँ रहने के लिए, आराम करने के लिए ये कमरे बनाए गए हैं। ये यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसके बाद फिर हम आगे आगे बढ़ते गए और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम जा रहे हैं ताजमहल के बाहर सेंटर में, और सेंटर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो आ रहे हैं वो वेस्टर्न गेट से आ रहे हैं। यहाँ पर पीने के पानी का इंतजाम है जो कि फ्री है। हम लोग वेस्ट गेट से आए हैं। इस गेट को फतेहपुरी गेट कहते हैं, जो कि शाहजहां की सेकंड वाइफ के नाम से बनाया गया है। दूसरा गेट है साउथ गेट, जो कि लेबर गेट के नाम से कहा जाता है। इस गेट के पीछे लेबर कॉलोनी है, और उस टाइम जितने भी लेबर लोग थे वो इसी गेट से आया जाया करते थे। और फिर है तीसरा गेट है ईस्ट गेट। ईस्ट गेट जो है वो शाहजहां की पहली वाइफ खंदारी बेगम के नाम से है। चौथा है नॉर्थ गेट, जिसे रॉयल गेट कहते हैं। रॉयल गेट की हाइट 105 फीट की है। ये ताजमहल में अंदर जाने का रॉयल गेट है। इस गेट के ऊपर व्हाइट कलर की छोटी छोटी जो डोम देख रहे हैं आप, गुम्बद देख रहे हैं, ये सामने 11 गुम्बद हैं। इसके पीछे भी 11 डोम है, यानी टोटल 22 डोम है। और ये 22 डोम के बारे में मैं आपको बताऊं, ताजमहल बना है 22 साल के अंदर, तो ये 22 डोम है। जब 1 साल हो जाती थी तो 1 डोम बनाई जाती थी, जब दूसरी साल होती थी तो 2, तीसरी साल में तीसरी डोम, जब 1 साल आगे बढ़ती थी तो 1 डोम तैयार की जाती थी। तो ये उसकी निशानी है कि 22 डोम 22 साल में ताजमहल बनकर तैयार हुआ है। और इसके साथ साथ जो रूम है वो मैंने आपको बता दिए, 210 रूम है जो कि लेबर के लिए हैं। लेबर उस टाइम जो काम करती थी वो इसमें रहती थी। आप ये फिर से देखिएगा, ये डोम आपको दिखाई दे रही हैं। आप गिनेंगे तो ये सामने 11 दिखाई देंगी और इसके पीछे भी 11 दिखाई देंगी। यहाँ पर लोग फोटो खिंचवाते हैं, तो हम लोगों ने भी बहुत सारे फोटो खिंचवाए, बहुत एंजॉय किया। फोटो खिंचवाने के बाद हम लोग फिर अंदर जाएंगे। यहाँ पर फोटो खिंचवाने का एक अपना अलग ही मजा है। यहाँ पर अभी अभी बारिश होकर चुकी है, तो बादल भी हो रहे हैं और बारिश नीचे, बारिश का पानी ज़मीन पर पड़ा हुआ है बहुत सारा। यहाँ पर उसका मज़ा ही कुछ और है, यहाँ का मंज़र कुछ और है। बेहद खूबसूरत नज़ारा मौसम का भी यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये ताजमहल का मैप है, नक्शा है। नक्शे में आप देख सकते हैं पूरा ताजमहल में क्या क्या चीज़ कहाँ पर बनी हुई है। मैप में आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, साइज क्या है।
अब हम गेट के अंदर जा रहे हैं और ये देखिए गेट में घुसने पर दोनों साइडों में सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं। इन सीढ़ियों के जरिए ही ऊपर ताजमहल पर चढ़ा जाता है। और ये देखिए सीढ़ियों के पास में बराबर में अगर आप कैमरा वगैरह लेकर आते हैं तो उसका आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं कैमरे का। और अगर आप कैमरा वगैरह अंदर नहीं ले चाहते हैं तो यहाँ पर जमा करने की जगह है। आप अपने कैमरा वगैरह यहाँ पर जमा करा सकते हैं। और ये देख लिए दूसरी सीढ़ी भी है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से ताजमहल की खूबसूरती, बेहद खूबसूरत यहाँ से ताजमहल लगता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और खासियत है ताजमहल देखने की। यहाँ से जनरली आप किसी इमारत या किसी चीज के पास जाएंगे तो उसका साइज बड़ा होता रहता है, लेकिन आप यहाँ से चलेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ताजमहल पूरा दिखाई देगा, यानी उसकी तस्वीर छोटी होती दिखाई देती है। और इसको कहते हैं इल्यूजन ऑप्टिकल। आप इल्यूजन ऑप्टिकल यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी है कि यहाँ पर आप चलकर जाएंगे तो धीरे धीरे चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ताजमहल चल रहा है। ये यहाँ की बहुत बड़ी खासियत। अब हम गेट को पार करके अंदर की तरफ बढ़े और ये देखिए ताजमहल का बेहद खूबसूरत नज़ारा, पूरा ताजमहल दिख रहा है। हम लोग पहुंच गए ताजमहल। तो अब हम लोग अंदर जाएंगे। जिसका हमें इंतजार था हम ताजमहल देखेंगे और आपको दिखाएंगे। इंतजार लगभग हमारा खत्म हो चुका है। अब ये देखिए ताजमहल सामने है। अभी हम इसको जो मेन बिल्डिंग है इस पर हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे इस बिल्डिंग को। आप ये रॉयल जो गेट देख रहे हैं ये आगे से और पीछे से दोनों तरफ से सेम दिखाई देता है। सेम डिजाइन है इसका, सेम साइज है। आप चाहे सामने से देखें या पीछे से, हर चीज आपको सेम नजर आएगी। 14वीं रात यानी चांद की 14 तारीख को पब्लिक को ताजमहल दिखाने के स्पेशल इंतजाम किए जाते हैं। आप 14वीं रात यानी चांद की 14 तारीख को ताजमहल देख सकते हैं, जो कि खास दिखाई देता है, स्पेशल दिखाई देता है क्योंकि चांद फुल होता है। यानी फुल मून में आप ताजमहल को देखेंगे तो उसका अलग ही मंजर होता है। उसके लिए 510 रुपए का टिकट मिलता है, वो भी सिर्फ 30 मिनट के लिए। और उसमें 50-50 के ग्रुप बनाए जाते हैं। 50-50 से ग्रुप बना करके अंदर भेजे जाते हैं लोग। उनको दिखा करके फिर आधे घंटे में वापस होना पड़ता है। उस दिन सभी को आगे जाने की इजाजत नहीं होती है। जो रॉयल गेट है, हम लोग जहाँ खड़े हुए हैं यहीं तक इजाजत होती है। यहीं से ताजमहल सिर्फ देख सकते हैं, वो आगे नहीं जा सकते हैं। चलते थे साथ साथ में मैं आपको ताजमहल की हिस्ट्री भी बताता चलूं। दोस्तों, ताजमहल मुगल आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन बेमिसाल एक नमूना है। ताजमहल को इस्लामी आधार और कल्चर के हिसाब से बनाया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ मुगल एम्पायर के बारे में। मुगल एम्पायर की शुरुआत 1526 से हुई थी। इस एरिया में अफगानिस्तान से लेकर के वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी तक मुगल एम्पायर था। मुगल साम्राज्य की शुरुआत बाबर से हुई थी। सबसे पहले यहाँ बाबर आए थे। बाबर की पैदाइश 14 फरवरी 1483 में उज्बेकिस्तान के एंड रीजन में हुई थी। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का सिलसिला जारी रहा। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं आए और हुमायूं के बाद उनके बेटे अकबर आए और अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर आए। जहांगीर जिनका असली नाम नूरुद्दीन मोहम्मद था। 5 जनवरी 1592 को जहांगीर के लाहौर वाले घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम जहांगीर ने सिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम रखा, जिनको शाहजहां कहते हैं। शाहजहां ने टोटल 4 शादियां की। 4 शादियों में 3 बीवियों के कोई बच्चे नहीं हुए और एक बीवी थी जिसका नाम था अर्जुमन बानो, जिनको मुमताज महल भी कहते थे। अर्जुमन बानो यानी मुमताज महल जहांगीर के खास वकील अबू हसन की बेटी थी। शाहजहां की सभी बीवियों में मुमताज महल सबसे ज्यादा और बेहद खूबसूरत थी और शाहजहां उनको सबसे ज्यादा प्यार करते थे। ताजमहल के चारों तरफ जो आप गार्डन देख रहे हैं ये 16 गार्डन बने हुए हैं और आप जो फाउंटेन यानी फुहारे देख रहे हैं ये 53 फुहारे बने हुए हैं। आज के जमाने में फुहारे मशीन से चलाए जाते हैं, लेकिन उस जमाने में मशीन नहीं थी तो फुहारे टेक्नोलॉजी के साथ बिना मशीन के चलते थे। जहाँ भी शाहजहां अपने सरकारी दौरे पर जाते थे
तो उनकी ये वाली बीबी यानी मुमताज महल उनके साथ जाया करती थी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम लगातार जंगें जीता करते थे और उनको लगातार 10 साल हो गए थे जंग जीतते हुए। तभी जहांगीर ने उनका नाम शाहजहां रखा। शाह का मतलब बादशाह और जहां का मतलब होता है दुनिया, यानी दुनिया के बादशाह। तभी से शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम का नाम शाहजहां पड़ा। ताजमहल में घुसने के लिए जो रॉयल गेट है और जो मेन बिल्डिंग है, जो सफेद मार्बल की जो मौसोलियम है, उन दोनों के बीच में सेंटर में एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां पर शाहजहां बैठते थे। ये सेंटर है और यहाँ से पूरा ताजमहल सेंटर से दिखता है और यहाँ पर खड़े होकर के बेहद खूबसूरत नजारा ताजमहल का दिखता है। ताजमहल के जो पूरे ताजमहल के मेन फोटो खींचे जाते हैं वो यही इसी प्लेटफॉर्म से खींचे जाते हैं। अब आइए हम चलते हैं चबूतरे पर। सीढ़ियां बनी हुई हैं और सीढ़ियों के ऊपर लकड़ी के तख्ते लगा दिए हैं, यानी लकड़ी के तख्तों का जीना बनाया गया है जिससे कि जो इनका ओरिजिनल पत्थर है वो न घिसे, क्योंकि अक्सर सीढ़ियों के पत्थर घिस जाते हैं। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ चबूतरे के ऊपर चढ़ करके कितना अच्छा लगता है। यहाँ से एक तरफ तो ताजमहल दिखाई की, एक तरफ तो ताजमहल की जो मेन बिल्डिंग है वो दिखाई देगी आपको और उसके सामने जो रॉयल गेट है वो दिखाई देगा। यहाँ पर बैठने के लिए मार्बल की बेंच बनी हुई है। आप अक्सर जो विदेशी कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते हैं वो यहाँ पर बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं। जब कोई विदेशी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो अपनी वाइफ को लेकर आते हैं, यहाँ पर इस बेंच पर बैठकर जरूर फोटो खिंचवाते हैं। हमने भी बहुत सारे फोटो खिंचवाए। ये ताजमहल की सेंटर जगह है, यहाँ से ताजमहल बड़ा अच्छे तरीके से फोटो खिंचता है। फुल ताजमहल दिखता है यहाँ पर। इस प्लेटफॉर्म के लेफ्ट में जो आप व्हाइट कलर की सामने गुम्बद दिखाई दे रही है, ये है नहर का एरिया। यहाँ पर पानी को कलेक्ट किया जाता था और कलेक्ट करके वह पानी फुहारों में जाता था। यहीं से कुछ टेक्नोलॉजी थी पुराने जमाने की, तो वो पानी यहाँ से जाता था, प्रेशर बनता था यहाँ पर और फिर फुहारों में जाता था। फुहारे बिना मशीन के चलते थे क्योंकि उस जमाने में कोई भी मशीनें नहीं हुआ करती थी। ये खुद अपनी टेक्नोलॉजी लगा करके फुहारों में प्रेशर पानी का बनाते थे जिससे फुहारे चलते थे। अब उस नहर में कोई पानी इकट्ठा नहीं किया जाता है क्योंकि अब मशीनें लगा दी हैं, तो मशीन के जरिए फुहारे में प्रेशर के साथ पानी छोड़ा जाता है तो जब फुहारे चलते हैं। फिलहाल अभी फुहारे चल नहीं रहे हैं। 17 जून 1631 को मुमताज अपने 14वीं औलाद यानी बेटी गौहर आरा को जन्म दे रही थी। तभी उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और जहां की सबसे प्यारी, खूबसूरत और चहेती बीबी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और उनका इंतकाल हो गया। मुमताज महल की मौत से शाहजहां को इतना बड़ा झटका लगा। शाहजहां को लगा कि उसकी पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। शाहजहां ने 9 दिन तक कोई खाना नहीं खाया और 3 साल तक कोई खुशियां नहीं मनाई, कोई म्यूजिक वगैरह भी नहीं सुना था। मुमताज महल ने मरने से पहले शाहजहां से अपनी एक ख्वाहिश की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र को किसी अच्छी आलीशान मकबरे में बनवाया जाए। वे बात शाहजहां याद करते थे और मुमताज महल के मरने के 5 महीने के बाद से ही शाहजहां ने ताजमहल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया था। 17 जून 1631 में यानी उसी साल दिसंबर के महीने से ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। यानी ताजमहल के कंस्ट्रक्शन का काम 1631 में शुरू हो गया था। देखिए अरीशा बहुत तेजी के साथ दौड़ती हुई जा रही हैं, यहाँ एंजॉय कर रही हैं और अब हम आगे की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर पार्क के खत्म होने के बाद प्लेटफॉर्म यानी चबूतरा बना हुआ है। वो चबूतरे के ऊपर ही अब सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। जो मेन बिल्डिंग है, मकबरा है, मौसोलियम है, वो इसके ऊपर ही बना हुआ है और इसी के ऊपर शाही मस्जिद बनी हुई है और मेहमान खाना बना हुआ है। यहाँ पर ये देखिए टिकट काउंटर है। बहुत से लोग 50 रुपए का टिकट लेकर आते हैं वहाँ से, तो वो यहीं तक जा सकते हैं। बस जो मेन बिल्डिंग है, मेन मकबरा है, वहाँ तक उनको जाने के लिए अलग से 200 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। अगर किसी ने वो 200 रुपए का टिकट वहाँ नहीं लिया है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। देखिए काउंटर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 200 रुपए का टिकट ऊपर जाने के लिए यानी जो मेन बिल्डिंग है उसमें जाने के लिए अलग से लगता है। तो हमने तो पहले ऑनलाइन दोनों टिकट करा लिए थे। अब हम जो मकबरा है उस पर जा रहे हैं। तो देखिए ऊपर जाने के लिए यहाँ लाइन में लगना पड़ता है। अगर आपको ऊपर बिल्डिंग में जाना है, आपको मौसोलियम में जाना है, तो आपको ये कपड़े के शूज कवर आते हैं वो पहनने मैंडेटरी हैं, वो आपको खरीदना पड़ेंगे। अगर आप
वो नहीं पहनेंगे तो आपको एंट्री नहीं होगी। हम लोगों ने भी उसके कवर ऊपर चढ़ा लिए हैं। शाहजहां ने उस जमाने के दुनिया के सबसे बड़े बड़े आर्किटेक्ट को बुलाया और उनकी एक टीम बनाई। ये आर्किटेक्ट की टीम उस्ताद अहमद लाहौरी की रहनुमाई में बनाई गई। उन्होंने ही इस ताजमहल का जो डिजाइन है वो तैयार किया और ताजमहल को बनाने में पूरा सहयोग किया। ताजमहल 42 एकड़ जमीन में बनाया गया है और इसको 20,000 मजदूरों ने 22 साल में बनाकर तैयार किया है। 22 साल के बाद 1653 में ये ताजमहल बनकर तैयार हो गया था। ताजमहल को बनाने के लिए शाहजहां ने पैसों की कोई कमी नहीं आने दी। अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पर। ये देखिए सीढ़ियां हैं, ये इसके ऊपर लकड़ी की सीढ़ियां बना दी हैं। लकड़ियों की सीढ़ियों के नीचे मार्बल की सीढ़ियां बनी हैं। लकड़ी की सीढ़ियां इसलिए लगाई गई हैं जिससे कि जो मेन सीढ़ियां हैं, मार्बल की सीढ़ियां हैं, उनका पत्थर ना घिसे, क्योंकि लाखों लोग आते हैं। अगर लाखों लोग सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो आपने अपने घर में भी या किसी और जगह पर पत्थर को घिसते हुए देखा होगा। अगर वो यहाँ लकड़ी नहीं लगाएंगे तो वो पत्थर घिस जाएंगे और उससे फिर सीढ़ियाँ बुरी लगेंगी। इसलिए यहाँ पर अलग से लकड़ियों की सीढ़ी बनाई है। अब हम ऊपर मकबरे वाली जगह पर आ गए हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे ताजमहल के अंदर 60 देशों से मंगाया हुआ पत्थर लगा हुआ है। जिस देश में बेहतरीन जो पत्थर मिलता था वो पत्थर यहाँ पर मंगाया गया। ये सामने जो आपको जालियां दिखाई दे रही हैं, जालियों के नीचे एक छोटा सा गेट दिखाई दे रहा है। इस गेट के अंदर शाहजहां और मुमताज की कब्र बनी हुई है। अभी हम अंदर जाएंगे, फिर आपको अंदर का भी नजारा दिखाएंगे, उनकी कब्र वगैरह दिखाएंगे। आपको चारों डायरेक्शन से ताजमहल ये सेम दिखाई देगा, सेम डिजाइन का बना हुआ है। चाहे आप ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे आपको सेम नजर आएगा। ये देखिए, यह गेट के चारों तरफ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। हर साइड में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये कुरान की आयत नंबर 1 है। ये कुरान की जो आयतें लिखी हुई हैं, ये कोई जैम वगैरह फिल नहीं किया गया है। इसको डिजाइन बना करके बनाया गया है व्हाइट मार्बल पर। ब्लैक ऑनिक्स स्टोन जो कि बेल्जियम से मंगाया गया था, उसको काट करके ये पत्थर फिट किया गया है, जो कि कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये गेट के ऊपर जो आप जाली देख रहे हैं, ये जाली किसी चीज से नहीं बनी, बल्कि पत्थरों को काट करके जाली बनाई गई है। ये बहुत मेहनत से बनाई गई होगी, क्योंकि उस टाइम कोई भी मशीन वगैरह नहीं थी। ये सारा हाथ से काम होता था। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी कारीगरी की चीज है ये जाली बनाना, और कितनी मेहनत का काम है ये जाली बनाना। अब आप देखिए, ये जो फूल हैं दीवार पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई अलग से चिपकाई नहीं गए हैं। पत्थरों को काट करके ही फूलों और पत्तियों का डिजाइन बनाया गया है। अब आप ये देखिए, ग्रीन और रेड कलर के फूल और पत्तियां कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। इन फूल और पत्तियों में पत्थरों को बारीक पीस करके उनका जैम बना करके यहाँ पर भरा गया है। जब चांद की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। और इनमें जगह जगह हीरे लगे हुए थे। ताजमहल के चारों तरफ बेहद कीमती हीरे लगे हुए थे, जो कि चांद की रोशनी में बहुत चमका करते थे। जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार आई तो ब्रिटिश सरकार के लोग उन सभी हीरो को निकाल कर ले गए और उसमें मसाला भर गए। अब हम अंदर शाहजहां की कब्र की तरफ चलते हैं, और ये देखिए, ये शाहजहां की कब्र है और ये पहले जाली है। जाली के अंदर आपको कब्रें दिखाई देंगी। ताजमहल का इंतकाल बुरहानपुर में हुआ था। बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। ताजमहल कंप्लीट होने के बाद मुमताज महल की कब्र को बुरहानपुर से लाया गया और ताजमहल के अंदर रखा गया। में 2 कब्रें हैं, एक कब्र है शाहजहां की और एक है मुमताज महल की कब्र। जो बड़ी कब्र है वो शाहजहां की है और छोटी कब्र मुमताज महल की है। यहाँ पर आपको जितनी भी जालियां दिखा देंगी वो मार्बल को काट करके जालियां बनाई गई हैं। ये देखिए, जाली के अंदर ही कब्रें आपको दिख रही होंगी। ये कब्र जो मेन डोम है उसी के अंदर बनी हुई है। हम मेन डोम के नीचे हैं।
यहाँ पर इको साउंड निकलता है, आप बोलेंगे तो उसकी आवाज चारों तरफ गूंजती है। देखिए, सुनिए। मैडम ये इको साउंड, ये डबल टॉप, ये देखिए यहाँ पर आवाज गूंजती है। मेन डोम के अंदर सेंटर में ही कब्र बनी हुई है। दोनों की कब्र के चारों तरफ जो जाली बनाई गई है वो देखने लायक है कि उस जमाने में इतनी बेहतरीन कटिंग कैसे होती थी, वो भी हाथ से, क्योंकि उस जमाने में कोई मशीनें नहीं हुआ करती थी। हाथ से ही ये सारी जाली काट करके बनाई गई है, वो भी पत्थर के अंदर से निकाली गई है। पत्थर को काट करके जालियां बनाई गई है। इसके अंदर कुरान की आयतें भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। मेहराब बने हुए हैं और उसके मेहराबों में कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मेन कब्र नहीं है, ये कब्र का मॉडल है। इनकी जो ओरिजिनल कब्र है वो इसके नीचे है, जो कि सीढ़ियों में से जाता है। पहले जब हम बचपन में जाते थे तो वो खुली हुई थी, लेकिन बाद में वो बंद कर दी गई। अब मेन कब्र शाहजहां का जब उर्स होता है उस टाइम खोली जाती है। उर्स के टाइम अगर आप आएंगे तो आपको ये कब्र खुली हुई मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए यहाँ पर आपको अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, लेकिन कैमरे में अंधेरा दिख रहा है, एक्चुअल में अंधेरा इतना नहीं है। अब हम बाहर की तरफ निकलते हैं। अब ये देखिए हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये अंदर का एरिया देखिए कितना खूबसूरत है। ये जो हॉल बना हुआ है पूरा गुम्मद का, गुम्मद के नीचे जो हॉल बना हुआ है वो है। और यहाँ पर जो हवा, इतनी ठंडी हवा आती है जालियों में से कि आपको एसी की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा लगेगा जैसे एसी चल रही हो। अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर एग्जिट अलग है और एंट्रेंस अलग है। आप एक तरफ से घुसेंगे और दूसरी तरफ से निकलेंगे। अब आप देखिए हम सभी लोग बाहर आ गए हैं और ये देखिए जो गेट बना हुआ है, गेट के ऊपर देखिए जालियां। अब हम देखिए जो मेन गुम्मद है उसके बाहर आ गए हैं। यहाँ का मौसम तो इतना बेहतरीन हो रहा है कि बेहतरीन मौसम। यहाँ पर बारिश हो रही है, कई बार बारिश हुई, कई बार बंद हुई। हमें बारिश में इतना खूबसूरत नजारा दिखाई दिया। बारिश हो रही हो और आप ताजमहल के अंदर हो तो इसका नजारा कुछ और ही होता है। ये बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा मंजर देखते हैं जो हम देख रहे हैं। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। दुनिया में सिर्फ 7 अजूबे हैं। जुमे के दिन ताजमहल आम पब्लिक के लिए बंद रहता है, लेकिन यहाँ पर जुमे की नमाज होती है, इसलिए जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए ताजमहल में एंट्री फ्री होती है। उनका ID प्रूफ होता है, वो देख करके उनको इंटर किया जाता है, वो भी फ्री में। वो नमाज पढ़ के फिर चले जाते हैं। ये जो आप मीनारें देख रहे हैं, ये मीनारें 40-40 मीटर की हैं। चारों मीनारें 40-40 मीटर की हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये मीनारें सीधी नहीं है, ये मीनारें बाहर की तरफ थोड़ी तिरछी हैं। इन मीनारों को तिरछा इसलिए बनाया गया है कि कभी यहाँ पर अर्थ की भूकंप वगैरह आता है तो वो मीनारें अगर गिरे तो बाहर की तरफ गिरे, मेन जो स्ट्रक्चर है इसका उसके ऊपर ना गिरे, जिससे वो डैमेज हो, उसको नुकसान पहुँचे।
अब हम आ चुके हैं ताजमहल के बैक साइड में, जहाँ पर यमुना दिखाई देती है। आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों को बताया गया होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा, ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। अब देखिए ताजमहल के बैक साइड में यमुना नदी। ताजमहल की फाउंडेशन लकड़ियों के ऊपर बनी हुई है। ये वे लकड़ी है जो कि बारिश में या पानी में भीग करके और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। ये लकड़ियाँ साउथ इंडिया से आई थी, जो कि इसकी बुनियाद में लगी हुई हैं। जब यमुना नदी में पानी ज्यादा आता है तो वो पानी उसकी बुनियादों में जाता है, जिससे कि उसकी बुनियाद और ज्यादा मजबूत हो जाती है, उसकी लाइफ और ज्यादा बढ़ जाती है। ताजमहल को बने हुए लगभग 500 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसे की ऐसे दिखाई देता है। यमुना नदी इस टाइम बहुत ज्यादा फान पर है, पानी बहुत ज्यादा चल रहा है। अब ताजमहल से आगरा का किला भी दिखता है और आगरे के किले से ताजमहल भी दिखता है। शाहजहां के 2 बेटियां और 3 बेटे थे। शाहजहां के टोटल 14 बच्चे हुए, जिनमें 8 बच्चे मर गए। शाहजहां की एक सबसे बड़ी बेटी थी जहांनारा बेगम और दूसरी थी रोशनारा बेगम। और शाहजहां के जो 4 बेटे थे वो थे दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। शाहजहां की बड़ी बेटी जहांनारा बेगम का सत्ता में बहुत रोल था, उनकी बहुत चलती थी, बड़े बड़े डिसीजन लेने में उनकी सलाह ली जाती थी। यमुना नदी के उस पार आप देख सकते हैं, वहाँ पर काला ताजमहल यानी ब्लैक ताजमहल बनाया जा रहा था। शाहजहां एक ब्लैक ताजमहल और बनवा रहे थे यमुना के उस पार, जिसकी बुनियाद यानी फाउंडेशन ऑलरेडी बनकर तैयार हो गया था। ऊपर की बिल्डिंग बनना बाकी थी, जो कि काम चल रहा था। उस जगह को अब मेहताब बाग कहते हैं। अगर आप यमुना के पार खड़े होंगे और यमुना में जब पानी होता है तो इस सफेद ताजमहल का जो रिफ्लेक्शन आपको पानी में दिखाई देता है, तो 2 ताजमहल दिखाई देते हैं, एक ओरिजिनल ताजमहल और दूसरा उसका रिफ्लेक्शन। तो इतना खूबसूरत नजारा होता है कि बहुत खूबसूरत नजारा। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे, जो कि जहांनारा बेगम से छोटे थे, शाहजहां उनको अपनी सल्तनत सौंपना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब शहंशाह बनना चाहते थे। ताजमहल बनने के 5 साल बाद 1658 में शाहजहां और मुमताज के बेटे औरंगजेब ने अपने बाप से बगावत कर दी और तख्ता पलट दिया और शहंशाह बन गए। औरंगजेब मुगल सल्तनत के 6वें बादशाह बन गए। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को अरेस्ट कर लिया और उनको कैदी बना लिया। जब औरंगजेब बादशाह बन गए तो उनको ये लगता था कि ये बिल्डिंग्स वगैरह मकबरे बनाने में ये पैसा लगाना सही नहीं है, इससे देश गरीब होगा, क्योंकि इतना बड़ा खजाना खर्च किया जाएगा जिससे देश का खजाना खाली हो जाएगा। तो उन्होंने ये जो ब्लैक ताजमहल बन रहा था इसको बनने से रोक दिया, इसका कंस्ट्रक्शन आगे नहीं होने दिया। अगर सामने यमुना पार अगर ब्लैक ताजमहल बन जाता तो उस पे एक पुल बनाया जाता, उस पुल के जरिए इस ताजमहल से काले ताजमहल पर जाया जाता। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था। उसके बाद शाहजहां ने बंदी के तौर पर औरंगजेब से एक रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि मुझे किले में ऐसी जगह रखा जाए जहां से ताजमहल दिखता हो। उनकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया गया। किले में ऐसी जगह उनको कैदी बनाया गया जहाँ से ताजमहल दिखता है। ताजमहल में सभी बच्चे खूब मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। गुम्बद के ऊपर जो आपको कलश दिखाई दे रहा है, ये कलश 400 किलो सोने से तैयार किया गया था। इस कलश की ऊंचाई 30.5 फीट की है और जो आप चांद देख रहे हैं ये 5 फीट का बना हुआ है। ये कलश पहले सोने का बना हुआ था, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उसको उतार लिया और ब्रास मेटल का ये कलश बना दिया और वहाँ लगा दिया। कलश का डिजाइन वहाँ जमीन पर भी बनाया गया है, उससे पता चलता है कि कलश का डिजाइन किस तरह का है। ताजमहल उस टाइम 3 करोड़ रुपए में बना था और आज ताजमहल की कॉस्ट है वो 35 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। अगर हम 35 बिलियन अमेरिकन डॉलर को इंडियन रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 42,330 मिलियन रुपए होते हैं। यानी आज की जो कॉस्ट है ताजमहल की वो 42,330 मिलियन रुपए है।
शाहजहां ताजमहल में यमुना से बोट में बैठकर आया करते थे। ताजमहल में आने का जो मेन रास्ता है वो यमुना से ही है। 8 साल कैद में रहने के बाद शाहजहां का अपनी मोहब्बत मुमताज महल से मिलने का वक्त आ गया था। 22 जनवरी 1666 जुमे के दिन 74 साल की उम्र में शाहजहां ने कैद में रहते हुए अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इस दुनिया को छोड़कर अपनी मोहब्बत और अपनी बेगम मुमताज महल के पास चले गए। शाहजहां को मुमताज महल के कब्र के बराबर में ही दफना दिया गया। अब शायद शाहजहां और मुमताज एक जगह बहुत खुशी खुशी रह रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो थी हमारे ताजमहल टूर के बारे में और मैंने आपको साथ साथ ताजमहल, शाहजहां और मुमताज की पूरी हिस्ट्री भी बताई। मुझे उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपने मेरा चैनल टेक्सेल बाय फरजंद अली अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल टेक्सेल बाय फरजंद अली को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतरीन वीडियो आप हमारे इस चैनल पर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।